देखो यहाँ पर से हम लोग खोलेंगे फेसबुक पेज, और यहाँ पर से खोलेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर। ये हो गया। पहले खोलेंगे बिजनेस सूट, फेसबुक बिजनेस सूट, फेसबुक बिजनेस। वीडियो बनने लगा, चालू हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि एक मिनट, देखो अब हम लोग ऐड में घुसेंगे, ठीक है। तो ऐड जो है वो मेनली रूप से 8 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अवेयरनेस ऐड। यहाँ पर ऐड मैनेजर में जाके जब कैंपेन में जाएगा तो यहाँ पर जो है तुमको दिखेगा ये मेरा कैंपेन, और यहाँ देखो जैसे ये वाला मेरा देखो ऐड चल रहा है, इसे 75,000 लगभग, सब ये अवेयरनेस ऐड है। ये लीड जनरेशन है, ये लीड जनरेशन है। यहाँ पर जब क्लिक करेगा तो तुम्हारा आएगा अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट का रीच करना, ब्रांड अवेयरनेस करना और वीडियो में व्यू बढ़ाना। मान के चलो कि तुम चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मेरा नाम जाने, खाली कि हम फलना कोर्स करवाते हैं, फलना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो अवेयरनेस ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अवेयरनेस ऐड। लेकिन अवेयरनेस से ये मत समझना कि तुम्हारा जो है वो प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा। क्योंकि टोटल जो है ना, क्लाइंट जो होता है ना, इंटरेस्ट 5 प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5 बता चुके हैं पहले भी। एक होता है बहुत कम इंटरेस्ट, एक होता है उससे थोड़ा इंटरेस्ट, एक उससे थोड़ा ज़्यादा, एक उससे थोड़ा ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा। अब ये सब डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस पर। तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारा सर्विस कैसा है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, टारगेट ऑडियंस अच्छा है,
तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। अगर तुम अवेयरनेस साइड भी चलाएगा तो बिकेगा नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस साइड में उसी आदमी पर साइड जाता है जिसको बहुत कम इंटरेस्ट है। अब उसको तुम ऐड दिखा दिखा के बार बार ऐड दिखा दिखा के, मतलब बार बार तुम ऐड दिखा के, ये तुम कर सकते हो कि भाई तुम बार बार उसको ऐड दिखाया और वो तुम्हारा बार बार ऐड देखा, तो उसके अंदर इंटरेस्ट जाग जाए। तो अगर तुमको सबसे पहली बार क्या करना है कि जब तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, अवेयरनेस साइड में क्या होता है, बजट ज्यादा रखना पड़ता है। 500, 1000, 2000, 3000, 1000, 500 कम से कम। मान के चलो मेरा टारगेट ऑडियंस सिर्फ धनबाद है। अब हम चाहते हैं कि मेरा हम नाम खाली जानता है, अवेयरनेस साइड चला दो, सब जान गया। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरा नाम आदमी की सिर्फ जान जाए, तो तुम अवेयरनेस साइड चलाओ। यहां तक समझ में आया? जब तुम चाहते हो कि मेरा नाम आदमी जाने, तो कौन सा साइड चलाएगा? ये गारंटी नहीं है कि लीड तुम्हारा कन्वर्ट होगा, तुम्हारा सामान बिकेगा, ये कोई गारंटी नहीं, ये सब भूल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सामान बिकवे करेगा। ये गारंटी नहीं है। जैसे अवेयरनेस पर क्लिक करके कंटिन्यू करोगे तो ऑटोमेटिक देखो यहां पर तुमको ऑप्शन आता है मैक्सिमम रीच एड्स। मैक्सिमम रीच का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रीच एड्स का मतलब तो वी विल ट्राई टू शो योर एड्स एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। कोशिश करेगा कि ज्यादा ज्यादा आदमी के पास तुम्हारा एड पहुंचाए। क्या कोशिश करेगा? ज्यादा ज्यादा आदमी के पास तुम्हारा एड क्या करे? पहुंचाए। तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम रीच एड्स। मान के चलो कि सन्नी दुकान खोला मोमोज का। अब मोमोज कौन खाता है? 18 से 40 साल, ज्यादातर 18 से 25 साल। तो चाहता है कि ज्यादा ज्यादा आदमी दुकान का आदमी मेरा नाम जान जाए, ज्यादा ज्यादा जान जाए। क्या बोले? फिर से बोलो, नहीं सुनाई पड़ा, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, इतना। तब तुम्हारा हो गया मैक्सिमम रीच एड्स। मतलब ज्यादा ज्यादा आदमी का नाम जनाना है तो कौन साइड चलाना होगा? देखो मोगली, तुम्हारा गोती आ गई है। मोगली जानता है क्या हुआ था? तुम्हें पता है मोगली के बारे में? नहीं। मोगली गई थी कि कुर्मिलों को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे, ये गई थी। तो तुम ही तो परसों बोली कब गए थे कि गई थी ट्रेन चलवाने, ये लोग कुर्मी लोग रोड में सुतल थी। नहीं रे, बोली कैसे शामिल हो जाएगा एसटी में, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता है? अलग कुछ ही होता है उसके, वो स्टीम नहीं लगता उसको, तो काला कोयला सब होता है। अच्छा, इसमें कुर्मी मातो कोई है रे? कोई है ये नहीं, तो कैसे बताएं? सब गोरा गोरा है। नहीं, कोई नहीं है। तुम है रे? तुम तुम तो मालिन है। हाँ? तेली है, तब कैसे होगी? तो मैक्सिमम रीच एड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा ज्यादा आदमी के पास एड पहुंचाता है। पता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स पीपल, क्या है? वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। अगर तुम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन लेगा तो कोशिश करेगा कि एक ही आदमी को बार बार भेजेगा, याद दिला देगा, रिमाइंडर देते रहेगा। मतलब एक ही आदमी को बार बार दिखाएगा। जैसे आयुष एक लड़की पटाया, बात कर हम तुमसे बहुत प्यार करते, आई लव यू। जब फोन करके बोल आई लव यू, जब फोन करता बोलेगा आई लव यू, पूरा खुश हो जाएगी, साला कितना प्यार करता है, याद दिलाएगा। जब फेसबुक इंस्टाग्राम तब आई लव यू, तो कैसा रहेगा? मतलब सोच रहा है।
पूरा खुश। क्या रे धर्म? तो ये वाला होगा, बार बार याद दिलाते रहेगा तुम हमसे प्यार करता है, तुम छोड़ के किसी और के पास जा नहीं सकती, तो ये वाला ले लेना। बोलो समझ में आया दोनों में अंतर? देखो हाँ हाँ मिलाएगा खाली, तो हम पैसा तो छोड़ने वाले हैं नहीं, बहुत का पैसा ले भी लियो कि बाकी को भी ले लेंगे, है कि नहीं? उस दिन वो लड़का जानता है क्या चम्मो मान रहा था, जो तुम लोग बोले दोबारा देखो पढ़ रहा है, वो लोग दोबारा पढ़ाता ना, तुम लोग पैसा लगाता। ये दोनों समझ में आया। तीसरा है मैक्सिमाइज एट्स रिकॉल लेफ्ट। ठीक है, क्या है? देखो देखो लेगा, रोशन पैसा मत लूटो। ये वो कोई बेवकूफ लड़का कोई आ गया है, वो समझ गए, वो ऐसे करते रहता है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन मतलब एक ही आदमी को क्या करेगा, बार बार ऐड करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रिकॉल लेफ्ट का मतलब नहीं, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली रिमेम्बर सीइंग देम। मतलब वो कोशिश करेगा कि तुमको बार बार एक ही आदमी को दिखाएगा जरूर, लेकिन जो तुमको याद करेगा ने उसको फटदबर दिखा देगा। कैसे पता चलेगा? जैसे नहीं होता है कि हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यार मेरा बेटा है छोटा 4 साल का है, वो एबकस क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है, कि बोली अरे मेरा भाई भी वो है सर, ये एबकस क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन करना चाह रहा है, बस वो एडवा मेरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और वही एडवा हमको बार बार दिखेगा। किसी के साथ हुआ ऐसा? कोई चीज एक दूसरे में बात कर रहा है, वही वाला एड दिखने लगा हो? वो है ना, तो ये वाला लाइट चला देगा तो रिकॉल लेफ्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा लोकेशन ऑन रहता है ना, सुनेगा नहीं। हाँ तो तुम तेज है, होशियार है, उतना होशियार हम लोग ने। ये तीनों समझ में आया? तो बताओ इसमें से तीनों कौन अच्छा है? डॉक्टर, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ज्यादा ज्यादा आदमी को एड मेरा पहुंचा है, कब अच्छा है वो बताओ। हाँ बहुत अच्छा, जब तुम उसको रीमार्केटिंग करना चाहोगे। देखो अवेयरनेस साइट तभी चलाया जाता है जब तुम उसको रीमार्केटिंग करोगे, अदरवाइज नहीं। नहीं देखता है ब्लिंकिट बार बार एक चीज वाइट दिखाते रहता है, वो रीमार्केटिंग करता है। तीनों समझ में आया? इसको बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमाइज थ्रेस्ट प्ले व्यू। अगर तुम ये तीनों पोस्ट के लिए है, मतलब इमेज ऐड के लिए है, ये वाला किसके लिए है, वीडियो ऐड के लिए, और ये भी तुम्हारा वीडियो ऐड के लिए है समझ में? नेक्स्ट है मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यू वीडियो प्ले। मतलब ये क्या करेगा कि मैक्सिमम तुमको 2 सेकेंड तक वीडियो प्ले होगा। कितना सहता रहता? 2 सेकेंड। अब सोचो कि किसी का एक क्लाइंट है मेरा, देखो इसको ऐड चलवाना है, स्टील का कंपनी है इसका, सुनील स्टील वेब है ना। अब इसको फेसबुक में क्या देखो क्या लिखा है, उधर से हाई किया, हम बोले सर हाय सर बोलिए क्या बात है, बोला फेसबुक में ऐड चलाना है सर, मंथली प्राइस क्या लगेगा, तो हम बोले ठीक है सर हम फोन करके बताते हैं थोड़ी देर में। 5,000 महीना बोले हैं इसको।
कलकत्ता का है। आए समझ में? देखो खुद मैसेज किया है कि हम किए हैं, पहले अपने भेजा ने, फिर पुलिस सर हाँ बोली क्या बात है, तो बोला फेसबुक में ऐड चलाना है। तो ये पांचों में सबसे बेस्ट सही वाला डॉक्टर यही वाला है। लेकिन तुम्हारा अगर छोटा एरिया है, जैसे तुम्हारा एरिया रेडियस छोटा है, जैसे तुम्हारा मेरा कोचिंग सिटी सेंटर में है और हम हीरापुर पार्क मार्केट खाली बस इतने दूर टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर हमको ये वाला चलाने की जरूरत नहीं है, बजट बढ़ा के ये वाला एड चला देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तुमको मैक्सिमम रीच एड्स ही चलाना होगा, है ना? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसके बारे में अच्छा से पढ़ लेगा एक बार, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड क्या होता है? अगर तुम चाहते हो कि हम अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजें, जैसे मुगली एक वेबसाइट बनाई, कैलेंडर बेचती है, दुर्गा पूजा का, दुर्गा माता का फोटो का कैलेंडर, विश्वकर्मा भगवान का कैलेंडर का फोटो। अब ये चाह रही है कि जितना भी ऑडियंस है वो सारा कहाँ है मेरा, वेबसाइट पर विजिट करे। तो तुम अगर चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पर ज्यादा विजिट करे, कि बाद में उसको रिमार्केटिंग करेंगे पिक्सल आईडी लगा के, तो ट्रैफिक में वेबसाइट ले लो, ट्रैफिक ऐड लेना होगा। ये क्या करेगा? ट्रैफिक भेजेगा कहां पर? तुम्हारे वेबसाइट पर। फेसबुक को पता है कि किस आदमी को जो है ना हमको ऐड दिखाना है, पता है फेसबुक को पूरा। पूरा पता है फेसबुक को कि मेरे पास कैसा कैसा ऑडियंस है। बस तुमको इस चीज को समझना होगा कि कैसे ये काम करता है। सबसे बड़ा दिक्कत जानता कहां पर है सनी? सीखने का बहुत कोई सीखता है, ऐड चलाने का दूसरा ऐड चलाता है। देखो एक लड़का घुस गया, ये आरपीएफ में है, वो आरपीएफ में पढ़ते हैं यहाँ तो। ये कोई लड़का बदमाश लड़का को है। सबके लिए हम अच्छा नहीं है ना बाबू, बहुत के लिए खराब भी तो है। अब जैसे मान के चलो कि हर लड़की पटाने आता है, हम मना कर रहे हैं तुम नहीं लड़की पटाओ, तो बुरा नहीं लगेगा इसको? तो हमको गाली नहीं देगा, सलाम लड़की पटाने आता, तुम कान पटाने देगा रे? हम खराब हुए कि नहीं हुए? सबके लिए अच्छा नहीं ना है, पढ़ने वाले के लिए अच्छा है, नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत खराब आदमी, पता है ना? मेरे पास सब पढ़ने के लिए आता है, हमको पता है ना कि पढ़ने आ रहा है कि खाली टपोरीबाजी करने आ रहा है, सब हमको पता है। हमको पैसा से मतलब काय बोलेंगे। तो देखो हम क्या बोल रहे थे सनी, देखो फेसबुक ऐड सीखता सब है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि किस बिजनेस में किस ऐड को रन करना है, सबसे बड़ा कला वो होना चाहिए। है मेरे बात समझ में? किस बिजनेस में कौन सा ऐड रन करना है और किस बिजनेस को कब ऐड कौन सा चलाना है, वो सबसे बड़ा कला है मेरे बात समझ में? अगर तुम्हारा ब्रांड नया है, तुमको कोई नहीं जानता है, तो कभी भी लीड जनरेशन ऐड नहीं चलाना चाहिए। पहले अवेयरनेस चलाओ, जिससे तुम्हारे ब्रांड के बारे में कोई जान जाए।
अगर लीड जनरेशन ऐड चलाना है कि मेरा कोई ब्रांड जाने या ना जाने, हम लीड जनरेशन चाहिए, यानी क्लाइंट का मोबाइल नंबर चाहिए, उसका डिटेल्स चाहिए, तो तुम्हारा बैकबोन स्ट्रांग होना चाहिए। बैकबोन मतलब तुम्हारे पास क्लाइंट का जो तुम प्रीवियस काम किया उसका टेस्टिमोनियल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पास उसका रिव्यू होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छा वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट पर अच्छा रिव्यू होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा तुम्हारा काम प्रीवियस होना चाहिए, तब तुम डायरेक्ट लीड जनरेशन चला दो। कि जैसे वो मांगे कि आप कितना वेबसाइट बनाए थे दिखाइए, आप कितना स्टूडेंट पढ़ाए थे दिखाइए, तुम फट 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 भेज दो, विश्वास बन गया कि नहीं यार ऑथेंटिक आदमी है। तुम्हारा फेसबुक पर अच्छा खासा फॉलोवर है, तुम्हारा इंस्टाग्राम में अच्छा खासा फॉलोवर है, तब तुम डायरेक्ट लीड जनरेशन ऐड चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक का लिंक भेज दो, देख लीजिए मेरा 50,000 फॉलोवर है, देख लीजिए मेरा 1 लाख फॉलोवर है, तो वो विश्वास कर लेगा। लेकिन तुम्हारा वही फील्ड का होना चाहिए। जैसे काम करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का, और कोई फेसबुक का मांगता है तो भेज देते हैं फ्यूचर ट्रैक वाला, बोलता है अरे ये तो डिजिटल एनिमेशन पढ़ा रहा है, ये बोल रहा है हम डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं, साला फॉल्स आदमी हो गया। नहीं होना चाहिए। तुम जिस सेगमेंट में हो उसी सेगमेंट का तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल रिव्यू सब होना चाहिए। जैसी कोई क्लाइंट मांगा कि ठीक है आप ये काम किए तो भेजिए, तो बोलने से पहले उसको तुम भेज दो, ऑटोमेशन करके छोड़ दो, तो तुम पर ट्रस्ट कर लेगा। तो अगर तुम पुराने आदमी हो और तुम स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहां पर से वेबसाइट ट्रैफिक भेजा जाता है। अगर तुम्हारा वेबसाइट नया है और तुम चाहते हो कि हमारा ट्रैफिक वेबसाइट से ही कन्वर्ट होगा, तो वेबसाइट ले लो। तुम्हारा अगर ऐप है, क्या है तुम्हारा? ऐप है। ऐप का मतलब तुम्हारा कोई ऐप है, ड्रीम 11 ऐप है, लूटो और खाओ ऐप है, तुम चाहता है कि मेरा ऐप डाउनलोड कर ले, जैसे डाउनलोड करे लूटो और खाओ, तो तुम ऐप ऐड पर चला दो। जैसे हम तुम लोग से ब्लॉग बना के पैसा ठग रहे हैं, उसी तरह से। क्या सही बोले कि नहीं? तो ऐप है तो तुम ये ले लो। सेंड ट्रैफिक इन योर ऐप, ये तुम्हारे ऐप पर भेजेगा ट्रैफिक। नेक्स्ट है मैसेज डेस्टिनेशन। तुम चाहता है कि नहीं ज्यादा से ज्यादा आदमी हमको मैसेज करे, तो मैसेज बहुत जगह कर सकता है, व्हाट्सएप में भी कर सकता है, मैसेंजर में भी कर सकता है, तो मैसेज डेस्टिनेशन ले लो। लेकिन हाँ, मैसेज डेस्टिनेशन तभी है जब तुम्हारा ऑडियंस, तुम्हारा क्या बोले थे, बैकबोन स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है इंस्टाग्राम और फेसबुक। अगर तुम चाहते हो कि मेरा इंस्टाग्राम में फॉलोवर बढ़े, मेरा इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक आए, मेरा फेसबुक पर ट्रैफिक आए, तो तुम इसका यूज करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। आ रहा है बात समझ में सबको? जैसे मान के चलो कि हर्ष जो है बनाया फेसबुक बहुत अच्छा, चाहता है कि मेरा फेसबुक पर सब विजिट करे, नया नया फेसबुक बनाया और कंटेंट बना लिया 30 दिन का लगातार, 30 को वीडियो और डाल दिया उस पर, बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाला एकदम। जैसे अभी जैसे सीजनली तुम क्या कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सीजनली तुम क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे अमेजोन पर चल जाओ, अमेजोन पर चल जाओ, ठीक है, और लिख दो AMA अमेजोन, और अमेजोन पर जाने के बाद देख लो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है। यहाँ पर जाओ, बेस्ट सेलर में जाओ, और इसमें से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है, जिस सेगमेंट का चल रहा है उस सेगमेंट को तुम मंगवा लो। देखो इस सेगमेंट का स्पोर्ट्स का ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये देखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को तुम घर में मंगवा लो और अपना वेबसाइट बना लो और इंस्टाग्राम में रील बनाओ और ऐड चलाओ, बिकेगा। अपने एरिया में ऐड चला दो, काहे नहीं बिकेगा। एक मेरा स्टूडेंट है कतरास का, वही कर रहा है अभी। वो अपने एरिया में ही बेचता है सामान, दूसरा जगह नहीं सप्लाई करता है। अरे बोलेंगे तो तुमको हंसी लगेगा। ये गर्मी के दिन में नहीं, वो थर्मस जैसा मट्टी वाला बोतल बना के बेच रहा था, वो उससे बेच के 70,000 रुपये कमाया एक महीना में। उसके घर के बगल में बनाता था मट्टी, वही घड़ा वाला, और वही वाला बेच के 70,000 कमाया एक महीना में।
उससे होलसेल में लेता था, अब बेटा 4-4 गुना दाम पर बेच रहा है वो। अब पता है क्या कर दिया था तुम लोग, वो भी बोलेगा, हंसी लगेगा। कतरास बस स्टैंड को टारगेट कर लिया था। कतरास बाजार तुम लोग गया है? कतरास बाजार, पचगड़ी बाजार, कतरास बाजार, कुत्ता बिलानियर भीड़ रहता है। गया है? वहां लगेगा आदमी ने सब। तुमको सिटी सेंटर से हाउसिंग कॉलोनी जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना भीड़ रहता है वहां। और उतने तो टारगेट कर लेता था। अब बस बेच रहा है वो। बोला सर कान कलकलाने का फुर्सत नहीं मिला, 1 महीना पूरा एकदम पूरा बेचा। इस बार गर्मी कम पड़ा था ना। कहाँ गर्मी पड़ा इस बार? कुछ ही दिन नहीं पड़ा गर्मी। उतने में पैसा 70,000 कमा लिया। अभी वो टी शर्ट बेच रहा है, टी शर्ट ट्राउजर। अभी बोल रहा है सर कुर्ती उर्ती मंगाए हैं दीपावली दुर्गा पूजा के लिए। कलकत्ता गया, कलकत्ता से अपने कुर्ती लेके आया है। करते करते आइडिया हो गया। बहुत अच्छा बिक्री है, तुम कुछ मत करो। ठीक है, इंस्टाग्राम में अपना एक पेज बना लो और कुर्ती ले आओ। ज्यादा कुर्ती मत लाओ, पहले 20 कुर्ती लाओ। 200 कुर्ती रहता है, 1,500 में, 1,000 में, 800 600 में बिकता है। 50 रुपये कुर्ती 300 में बिकता है। जो लड़की लोग तुम लोग कुर्ती पहनती है, 50 रुपये कुर्ती 300 में बिकता है। अब क्या किया कि अपना घर से मात्र 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रेडियस में ऐड चला दिया। लड़के लोग को टारगेट कर लिया, 18 से लेकर 25 40 साल, बस उसी लोग को ऐड दिख रहा है। फोन से ऑर्डर आ रहा है, हाँ भैया हम कहाँ पर हैं, तो बताया यहाँ पर। बोल दिया कि हाँ भैया हम पचगड़ी बाजार में है, तो विश्वास कर लिया सब। बोलता था कितना, पहले सर बता रहा था कि सर पहले कैश पेमेंट नहीं आता था, अब ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है मेरे पास। हाँ, कुछ नहीं करना है। जैसे तुम लोग है, तुम लोग क्या करेंगे कि तुम लोग तो बिना पूंजी लगाने का बुद्धि सिखा रहे हैं, अगर कमाने का है। हम अपनी मैडम को यही वाला स्टार्ट करवाएंगे। मेरा तो बच्चा छोटा छोटा है इसलिए नहीं करवा रहे। मेरा मैडम का यही टारगेट है। मेरा सब लोकल दुकानदार से जान पहचान है। तुम क्या कर सकती हो कि जो लोकल दुकानदार है उससे जान पहचान कर लो। जैसे जिसका कुर्ती का दुकान है, जिसका सूट का दुकान है, अब उसको बोलो कि भैया हमको अभी 4 गो पीस दे दीजिए। हम इंस्टाग्राम में रील बना के डालते हैं, ऐड चलाते हैं, ऑर्डर आएगा हम और ले जाएंगे, बस हो गया। और जैसे तुम्हारा घर है, मान के चलो पुराना, मान के लो सिटी सेंटर, सिटी सेंटर से हाउसिंग कॉलोनी चला दो, SSLNT कॉलेज पर चला दो, ये मनोरम नगर चला दो, इधर बस स्टैंड चला दो, इधर बिशनपुर चला दो, बस हो गया 4 कॉलोनी। 4 ही कॉलोनी में तो लगभग 50,000 आदमी रहता है, नहीं रहता है? बात खत्म हो गया। ऑर्डर आया, फोन कर लो और उसको सारा कैटलॉग बना के व्हाट्सएप पर डाल लो। कैटलॉग बना के व्हाट्सएप पर, ये देखो, ये राधा स्वामी कलेक्शन है, मेरा क्लाइंट है ये। तुम तो देखा होगा रे। ये आयुष काम कर रहा था, देखो ये ऐसा कैटलॉग बना के डाले हुए हैं। देखो, देखो, है ना? ऐसा कलेक्शन है। अब ऐसा PDF बना लो, जो क्लाइंट को जो पसंद पड़ गया उसको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दो सब। जैसे तुमको ये वाला कुर्ती पसंद पड़ गया, और उस कुर्ती का हर एक टाइप का फोटो खींच ले रखो, फोटो PDF जैसा, दंड नंबर उसको शेयर कर दो। वो देख लिया, जिससे लेके अगर वीडियो बना के रखा है तो वीडियो भेज दो, और उससे बाद उससे व्हाट्सएप में पेमेंट ले लो और भेज दो। नहीं, डायरेक्ट वेबसाइट पर अपना लिंक डाल के रखो, आया वेबसाइट पर देख लिया, पेमेंट किया, घर उसका पहुंचा दो ले जाके, हो गया खत्म। अकेले कर सकती है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अभी दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, अब इसमें पूरा कपड़ा बिकेगा। जाओ कपड़ा दुकान में देखो ना, कुत्ता बिलानी भीड़ है, लग रहा फ्री में दे रहा है। इससे बहुत आइडिया है पैसा कमाने का, एक आइडिया सिर्फ नहीं है। ये छोटा सा आइडिया बताया। क्या चीज तुम बोल रहा था? हाँ, हाँ वो हम भी देखे हैं।
तो वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, फेसबुक और कॉल। कॉल वाला ऐड कभी नहीं चलाया जाता है, सबसे बेकार है। मंगना बुझना कॉल करेगा, हाँ भैया हाँ करेगा, ये सबसे ऐड बेकार होता है, इसको नहीं चलाना चाहिए। तो तुमको अगर इस सब पर ट्रैफिक चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक आएगा सेल कम होगा, एक आगो सेल होगा, गारंटी नहीं कि सेल जनरेट हो, लेकिन ट्रैफिक तुम्हारा वेबसाइट पर खूब आएगा। लेगा चाहे नहीं लेगा, लेकिन आएगा, आएगा विजिट करेगा चल जाएगा, आएगा विजिट करेगा। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब होता है फंसा के रखना। क्या बोले, फिर से बोलो। हर्ष की तरह, है ना। तुम चाहते हो कि हम एकदम फंसा के रखें, जब खोले फ्यूचर ट्रैक, जब खोले फ्यूचर ट्रैक, तो उसको बोलते इंगेज करके रखना। फेसबुक क्या है पता है तुम लोगों को? इंगेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नहीं देखता है फेसबुक में, एक बार रील देखने लगेगी, दूर चलो बाद में पढ़ेंगे साला, पहले रील भी देख ले रहे, ला 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 स्क्रॉल करते रहो। मौसी गई, मौसा आया, चचा गया, नाना आया, कॉमेडी फलानवा ढेकनवा आते रहेगा। तुम क्या सही बोले नहीं? तो इंगेजमेंट तभी चलाया जाता है जब तुम्हारा बजट ज्यादा अच्छा हो, तब तुम इंगेजमेंट ऐड चला सकते हो। इसमें वीडियो व्यू आता है, पोस्ट इंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्ड और रिमाइंडर से 4 ऑप्शन आता है। सबसे पहले आता है वीडियो व्यू। चाहते हो कि मेरा वीडियो में ज्यादा ज्यादा व्यू आए, और वीडियो में व्यू ऐसा है कि वो फसल रहे। देखो लिखा है मैंने, पढ़ लो यहाँ, जब खोलेगा फ्यूचर ट्रैक। इसमें वीडियो ज्यादा बनाना पड़ेगा तुमको, एंगेजमेंट में एक वीडियो से नहीं होगा। और जब खोलेगा एक के वीडियो देखेगा, दो साला एक के वीडियो बार बार देख रहा है, जरा कुछ नहीं जानता है। कम से कम 10-12 को वीडियो। अभी हम एनिमेशन का ऐड चलाए हैं, अवेयरनेस ऐड खाली चलाया हुआ है, देख लो कितना सारा ऐड बनाए हुए हैं। देखो देख लो कितना ऐड चलाए हैं। एक यहाँ, एक ये है, एक देखो ये है, एक ये है, देखो ये आज चलाए वाला, ये वाला आज चलाए हैं। एक ये है, ये वाला तो दिखाई थे। एक ये है, है ना। एक ये है, देखो इतना सारा एक खाली अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं। अब इसका टारगेट ऑडियंस कहाँ रखे हैं देख लो, कहाँ है देखो तो। धनबाद 40 किलोमीटर, और यहाँ देखो 18 से 25 साल, और जिसको इसमें इंटरेस्ट है उसी को खाली दिखाए हैं। अब इसका रीमार्केटिंग स्टार्ट करेंगे दुर्गा पूजा बाद। अभी खाली अवेयरनेस चला रहे हैं, अब इसको चलाएंगे क्या, लीड जनरेशन है। हम क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं, कितना दिन तक तुम आज अवेयरनेस चला दो, कल से लीड जनरेशन चला दो, अवेयरनेस भी चला दो, लीड जनरेशन भी चला दो। कुछ जहां जाएगा, एक बार जहां देख लिया तो तुमको तो दिखते रहेगा वो। देखो लड़का एडमिशन कराया, आज बोला सर हम आपका ऐड इतना देखे ना परेशान हो गए, हर हार में आके एडमिशन कराया 15,000 कोर्स में। कल एक लड़की शाम को आई, एडमिशन कराई, साक्षी नाम है, अभी क्लास कर रही है। वो यूट्यूब में ऐड देखी थी मेरा, बोली हम यूट्यूब में, मेरी मम्मी देखी थी, उसकी मम्मी देखी थी, एडमिशन कराई आके 10,000 का कोर्स में। तुम लोग को अगर फेसबुक ऐड चलाने अच्छा आ गया ना, तो मात्र 1,000 रुपये खर्चा करना है। तुम कितना देरी बोले, पहले जैसे बोलेंगे वैसे कर लेना तैयारी, तुमको मेरा जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कॉलिंग वाला कम हम तुम लोग से करवाते हैं, जैसे हम बोले कि 40 को कॉल करो तो करो, ठीक है।
हम जानता है थोड़ा सा कम इंटरेस्ट काहे ले रहे थे, वेबसाइट मेरा कंप्लीट नहीं है, अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखो आएगा ना कॉलिंग करने से, अब तो हम खुद टाइम देंगे, अब खुद सारा कुछ देंगे, सब कुछ तैयार कर चुके हैं। देखो तो वीडियो व्यू एड समझ में आया। पोस्ट एंगेजमेंट, मान के चलो चाहते हो कि नहीं सर मेरा पोस्ट में फसल रहे, तो पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चलाओ। पोस्ट मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विथ पोस्ट, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, मैक्सिमम नंबर इंप्रेशन। बताओ इसमें से सबसे अच्छा कौन है डॉक्टर? मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विथ ए पोस्ट, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन है? नंबर ऑफ, अच्छा तुम बोलो। पहला वाला ऑप्शन अच्छा है, मैक्सिमम एंगेजमेंट विथ ए पोस्ट, मतलब जब खोले तब मेरा पोस्ट दिखे, जब खोले तब मेरा पोस्ट दिखे, कैसा रहेगा? फंस जाएगा, है कि नहीं? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक रीच, तुम चाहते हो कि नहीं हमेशा नया आदमी के पास जाए, तो यूनिक रीच ले लो, ठीक है। और इंप्रेशन वाला इसमें बेकार है। इवेंट रिस्पॉन्स, इवेंट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि चाहते हो कि सर हम कोई इवेंट बनाए हैं। इवेंट मतलब जैसे कि एगो मेरा क्लाइंट आया था, उसको क्या करना था पता है? उसको करना था ही कि क्या बोला था भूल गया दिए। हाँ, वो इवेंट करवाने वाला था कि जिसका एज 40 साल से ऊपर है उन लोग के लिए क्रिकेट खिलाएगा और कप देगा। क्या क्या चीज समझा दी हमको उल्टी पुल्टी, ऐसे वैसे। हम प्लान हमको बहुत अच्छा लगा था, और उसका एड हम लगता है 7 दिन चलाए थे। 7 दिन के बाद तो कुछ बोल नहीं लगा, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला हमको आज तक। 2 साल हो गए, 1.5 साल। रिमाइंडर सेट कब चलाया जाता है? जब उसको हम तुमसे प्यार करते हैं याद दिलाते रहो, तो रिमाइंडर सेट चलाओ। समझा रे आयुष? हाँ, वो तो रिमाइंडर सेट वही होता है, जब रिमाइंडर करवाते रहो, तुमको भूलना नहीं है, हम तुम्हारे लिए हैं सनम, है कि नहीं? तब रिमाइंडर एड चलाया जाता है, ठीक है। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन कब चलाया जाता है? खड़ा हो जाओ सन्नी। लीड जनरेशन किसे कहते हैं? जैसे हाँ, धर्म खड़ा हो जाओ, बोलो लीड जनरेशन एड कब चलाया जाता है? बैठ जा बैठ जा, बकवा। तुम्हारा क्या करते हैं पापा? हाँ, खड़ा हो जाओ, अब तुम्हारा बिजनेस को टारगेट करते हैं हम। तुम्हारे पापा का चिप्स का फैक्ट्री है, अब तुम्हारा चिप्स कहाँ कहाँ जाता है? हाँ, अच्छा तुम नहीं चाहता कि मेरा चिप्स पूरा इंडिया में जाए? चाहता है कि नहीं? तो तुम उसको ऐड करके टारगेट करके ऐड चलाओगे, जो जिसका दुकान है, जो होलसेलर है, तो ऑटोमेटिक लीड आने लगेगा। अब तुम खाली बात करें भैया मेरा चिप्स है, ये मेरा नमूना है, टेस्ट करके देखिए, तो चिप्स ज्यादा बिकेगा कम? तब लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है ना, तुम पापा को एक बार ले आना मेरे पास, ठीक है। ए पंखा वाला बंद करो, पंखा वाला बंद करो, बंद करो।
अरे पलक को निकालो, ससुराली भाड़ा देगा मेरा। लीड जनरेशन में तीन तरह का बिजनेस होता है बाबू। एक होता है सर्विस बिजनेस, एक क्या होता है, बुला रहे हैं बेटा 2 मिनट। पहला होता है सर्विस बिजनेस, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, और तीसरा क्या होता है सर्विस सर्विस बेस्ड बिजनेस, तीसरा प्रोडक्ट प्लस सर्विस बेस्ड। तो अगर तुम्हारा सर्विस बिजनेस है तो लीड जनरेशन एड चलाया जाएगा, लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड साइट बना रही हो तो सेल्स साइट चलाया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो लीड जनरेशन एड चलाया जाता है। जैसे इसका पापा का चिप्स का बिजनेस है, अब इसका पापा एगो दूगो तो चिप्स नहीं बेचते होंगे, 5 रुपए पैकेट कर दीजिए भैया, नहीं बेचते होंगे, तो इनको होलसेलर चाहिए। तो होलसेलर से पहले बात करेंगे, हाँ हेलो रोशन जी बोल रहे थे, हाँ सर, तो मेरा बहुत अच्छा चिप्स का फैक्ट्री है, मेरा इतना माल है, इतना इतना मेरा कस्टमर है, इतना क्लाइंट है, इतना माल मेरा बिकता है, अगर आप अपने शहर में चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी ले लें तो हम नमूना भेज रहे हैं, देख लीजिए, हो गया। तो वहां पर लीड एड चलाया जाता है। लीड एड भी सोच समझ के चलाया जाता है। लीड एड चलाने से पहले सारा चीज तैयार कर लो। पहले टेस्टिमोनियल, पहला नंबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट और सर्विस का लिस्ट, प्रोडक्ट और जो सर्विस दे रहा हो उसका लिस्ट। दूसरा क्या, मतलब क्या क्या तुम बेच रहे हो। फिर कस्टमर का टेस्टिमोनियल, फिर कस्टमर का रिव्यू, और दूसरे से बेटर क्यों है, ये सब पहले तैयार करके एक जगह रख लो। तब तो लीड जनरेशन में ये सब ऐड आता है। कितना मेहनत से सीखे कन्वर्जन एपीआई लगाने, देखो देखो मेरा कन्वर्जन एपीआई आ गया ना। जैसे कन्वर्जन एपीआई लगता है ना वैसे ही कॉस्ट कम गिरने लगता है। कन्वर्जन एपीआई लगाने के लिए हमको सीखने में 1.5 महीना लगा। कितना दिन लगा, तुम लोग आता है, अभी तक तुम लोग नहीं आता, 1.5 महीना लगा हमको सीखने में। जैसे कन्वर्जन एपीआई लगेगा ना तो कॉस्ट पर लीड कम गिरता है। नहीं पता है 18% कॉस्ट पर लीड कम गिरता है कन्वर्जन एपीआई लगने के कारण। इसीलिए हम अपना अभी ऐड नहीं चला रहे थे लीड जनरेशन वाला, अब चलाएंगे। बोले नहीं सर बहुत मेहनत की है पढ़ने में। तो कन्वर्जन एपीआई में हमारा तो इतना सारा चीज होता है। वेबसाइट इंस्टेंट कॉल, इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, वेबसाइट, इंस्टाग्राम मैसेंजर, व्हाट्सएप कॉल, ये सारा होता है। ये सारा एक एक चीज जानना होगा, बस यही लास्ट बता रहे हैं। बताओ वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, सनी बताएगा। कब यूज करते हैं वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म दोनों का, ये तो हम भी जानते हैं। धोखा बना रहा है। बोलो ना राहुल।
बहुत अच्छा, बैठ जाओ, सही बोला। जब अच्छे क्वालिटी का एकदम लीड चाहिए तो हमको वेबसाइट प्लस इंस्टेंट फॉर्म दोनों का ऐड कराएंगे, तो अच्छे क्वालिटी का लीड आएगा, वो मेरा इंस्टेंट फॉर्म भी भरेगा और मेरा वेबसाइट पर भी विजिट करेगा। अच्छा, बैठ जाओ। वेबसाइट और कॉल्स का डॉक्टर बताएगा। हाँ, बैठ जाओ, सोनी बताएगी। चलो, वेबसाइट और कॉल क्या होता है नहीं पता है, उड़ीसा बताएगा। चलो उड़ीसा बताएगा। नहीं, वेबसाइट और कॉल का यूज किया जाता है जब तुम चाहती हो कि मेरा ऐसा बिजनेस है जैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वेबसाइट पर विजिट करें और कॉल भी करें। इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर का मतलब होता है कि तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैसेंजर पर भी बात कर लेगा तो चलेगा। जैसे झोलझलवा नहीं होता है, ड्रीम इलेवन में लगाइए, 2 रुपए लगाइए, 2 10 कमाइए, सपना दिखा देगा, लूट लेता है। अब ड्रीम इलेवन का प्रचार बंद हो गया ना, उसका मलिकवा कमा लिया, लेकिन वो है पूरा चुतिया बना है पब्लिक में। 49 रुपए लगा करोड़ों कमा लेके सपना दिख दिख के कितना बुरा लगा। जानता था कि बैन हो जाएगा, लेकिन ड्रीम इलेवन कितना था, वो पकड़ाएगा तो तेल अंदर में चल जाएगा। देखो, तो वेबसाइट अब आ जाता है सिंगल। देखो, जब तुमको एकदम हाई कन्वर्टिंग चाहिए तो ले लेना वेबसाइट। अगर तुम चाहते हो उससे थोड़ा कम रहे, हम समझा बुझा के बेच सकते हैं, तो ले लेना इंस्टेंट फॉर्म। उससे कम तो क्या ले लेगा, और उससे कम तो क्या ले लेगा, और उससे कम तो क्या ले लेगा, और उससे कम। समझ में आया? सब लीड जनरेशन ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन अच्छा रहता है, उसके बाद। अब वो तुम्हारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है। सारा तुम्हारा बिजनेस का खेला है।